सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज भिडियो आम कॉन्ट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम पढ़ा 2021 मसीहार पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। सो वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। चैनल को जब नुआ अच्छा ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आपन कौन देला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को स्कॉलास्टिक एरिया फॉर असेसमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को स्कॉलास्टिक एरिया फॉर असेसमेंट। ऑप्शन नंबर आपन को ए रे देला आर्ट एजुकेशन, बी रे देला लैब प्रैक्टिकल्स, तापर देला मदर टंग, तापर देला डी रे आपन देला ज्योमेट्री। सो मन रखियो आपन राइट आंसर हे जिवो आर्ट एजुकेशन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को स्कॉलास्टिक एरिया ऑफ असेसमेंट। सो ऑप्शन नंबर आपन ए हे जिवो राइट आंसर। देन आसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपन देला the strategy adopted by elementary teacher to assess performance of their student is to। so is to अपना rely heavily on actual samples of student work। so option अपना B है जो right answer। then next question नेक्स्ट देखो तो अपन कौन देला इन ऑर्डर टू रिड्यूस सब्जेक्टिवली एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन स्कोरिंग ओरल प्रेजेंटेशन एंड स्पीच इज इट्स बेस्ट टू यूज अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी रूब्रिक्स है राइट आंसर। ऑप्शन सी है राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देला 54 ए क्वेश्चनरी सीकिंग स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर प्रोग्रेस इन देयर लेसन इंक्लूडिंग ऑन हाउ दे फील इज ए। सो इज ए अपना कौन स्टैंड इज ए अपना कौन सेल्फ असेसमेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेल्फ असेसमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देला इन ऑर्डर टू कोरिलेट टेस्ट स्कोर्स विथ टीचर्स एस्टिमेट्स ए टीचर कुड। सो अपन देला इन ऑर्डर टू कोरिलेट टेस्ट स्कोर्स विथ टीचर्स एस्टिमेट्स ए टीचर कुड। सो ए टीचर कुड कोरिलेट विथ अदर टेस्ट स्कोर्स एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। सो ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर। देन आसे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अपन देला असेसमेंट ओपन इनटू द लर्निंग प्रोसेस इज ऑनगोइंग फ्रीक्वेंटली paced and connected to the class work that provides feedback to both the students and teacher is। so is अपन कौन ना फॉर्मेटिव। सो यहाँ है कौन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। देन अपन देला द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ द एग्जामिनेशन सिस्टम इज दैट इट मेक्स। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन सिस्टम इज दैट इट मेक बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट कौन ना एंजियस। सो ऑप्शन अपन सी है राइट आंसर। देन नेक्स्ट अपन देला testing co-scholastic areas become important because। so अपन देला testing co-scholastic areas become important because। so कौन पाइन अपन सो अपन कौन ना they add value to the student in terms of value it adds to a student life in long run। so option D है जो right answer। then next question नेक्स्ट अपन देला 59 नंबर द स्किल ऑफ कोलाबोरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन आर असेंड बाय लर्निंग दैट ऑकर्स। सो दैट ऑकर्स अपना कौन ना ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वर्क। सो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वर्क ऑप्शन अपना ए है जो राइट आंसर। देन नेक्स्ट अपन देला कौन ना ओइंग डज नॉट मेक द कैटल फेटर ए स्टेटमेंट ऑन टेस्टिंग by an educator implies that। so implies कर कौन ना अपना implies कर it's important to measure what can be defined and improved on। so option B है जो अपना right answer। then अपना next देला alternative assessment strategies are increasingly being employed as alternative assessment strategies are increasingly being employed as। so employed as it is a comprehensive evaluation and is free from test anxiety। so option A है जो अपना right answer। then आसवा नेक्स्ट को नेक्स्ट अपन कौन देला the three fundamental intertwined elements that form the basis of effective schooling are। so आर कौन ना आर मोटिवेशन कॉग्निशन एंड अपना इमोशंस एलिमेंट। so ऑप्शन ए है जो राइट आंसर। then नेक्स्ट अपन देला आज पर कोहेलबर्ग मोरल डेवलपमेंट हैपेंस एट। सो आज पर कोहेलबर्ग मोरल डेवलपमेंट हैपेंस एट। सो को लेवल मोरल डेवलपमेंट अपना हैपेन होता है। सो राइट आंसर जो 3 नंबर लेवल। सो ऑप्शन के सी है जो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देला फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन व्हिच डील्स विथ big muscles activities and their related responses
हु सेड दिस सो एटा को आपनर कहितले कि ना एटा को कहितले आपनर जेबी नास के कहितले जेबी नास ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर। देन नेक्स्ट को आसीबा नेक्स्ट अपन देला राहुल इज वेरी अफ्रेड ऑफ स्कूल मॉल एंड अदर प्लेसेस वेयर देयर आर पीपल ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम सो राहुल इज अफ्रेड माने से भयभीत है कोठी आसी को ना स्कूल मॉल आउ अदर प्लेसेस वेयर पीपल माने जोठी कि लोक माने थांदी सो से को डिजीज रा अपन सफर होउची बोली कहि परिबा। सो ऑप्शन ए रे देला ग्रुप टेंशन बी रे देला सेपरेशन एंजाइटी सी रे देला सोशल एंजाइटी बी रे देला सॉरी डी रे देला पैनिक डिसऑर्डर। सो आमे कहि परिया सी आपनर कोन ना सफरिंग फ्रॉम आपनर सोशल एंजाइटी ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर। देन आसिया नेक्स्ट को आसिया नेक्स्ट आपन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट क्षेत्र को देखिबा आ भितर कोडा ट्रू स्टेटमेंट नुहे। सो देखो डेवलपमेंट क्षेत्र को जे देखिबा ऑप्शन नंबर ए टा गोटे ट्रू स्टेटमेंट नुहे कौन देला ना डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली अप टू ए सर्टेन एज सो ऑप्शन ए हे जो आपन राइट आंसर। देन नेक्स्ट को आसीबा नेक्स्ट आपन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एड एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एड्स एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट। सो आ भितर कोइटा हे जो ऑप्शन ए देला सोशल थिंकिंग सोशल इंटरेक्शन बी रे देला एक्सेस टेक्स्ट बुक लर्निंग सी रे देला रिलीजियस इन्फ्लुएंस डी रे देला रिजिड फोकस ऑन एकेडमिक्स। सो मन रखियो आपन एटा हे जो आपन कोन ना सोशल इंटरेक्शन ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा नेक्स्ट आपन कोन देला देखंतु नेक्स्ट आपन देला डाइजी एक्ट आज इफ सी हैज ए फिजिकल or a mental illness she does this as she enjoys the attention and treatment she receives in the hospital she might be suffering from so she को टाइप रे डिजॉर्डर सफरिंग होची बिले हम कहि परिया। सो कहि परिया जे सी गोटे फैक्टियस डिजॉर्डर सो ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर। देन आपन नेक्स्ट देला 69 नंबर द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स control of the head then the arm then the leg the माने this refers to so child first gain control of head then arm then leg so this refer to option A रे देला proximo-distal development then अपन देला cognitive development then देला cephalocaudal development then देला then देला perceptual development। सो मन रखियो आपण एटा होची आपनर कोन ना होची आपनर cephalocaudal development सो ऑप्शन सी हे जो राइट cephalocaudal development ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर। देन नेक्स्ट को आसीबा नेक्स्ट देला इवैल्यूएटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द वर्क ऑफ टीचर and on the progress of teaching of the subject and area in school is done by so is done by आपन ऑप्शन ए देला एजुकेशन ऑफिसर करिकुलम देन देला डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सी रे देला आपन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डी रे देला हेड ऑफ DIET। सो आपन राइट आंसर हे जिवो आपन एजुकेशन ऑफिसर करिकुलम ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर। देन नेक्स्ट आपन देला आपन कोन देला देखंतु आपन देला सर्व शिक्षा अभियान आपन मैंडेट्स सो सर्व शिक्षा अभियान कोन करे ना आपन यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन ऑप्शन आपन कोन हे जिवो ना ऑप्शन हे जिवो आपन सी हे जिवो राइट आंसर। देन नेक्स्ट को आसीबा नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। सो आ भितर केउटी गोटे एजुकेशनल मैनेजमेंट रो फंक्शन नुहे। ऑप्शन ए रे देला जजमेंट बी रे देला प्लानिंग सी रे देला डायरेक्टिंग तापर डी रे देला कंट्रोलिंग। सो देखंतु राइट आंसर हे जिवो आपनर ना आपनर जजमेंट हे जिवो राइट आंसर कोन हे जिवो जजमेंट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। देन 73 नंबर रे देला all of the following are objectives of सर्व शिक्षा अभियान एक्सेप्ट। सो आपन कहला आ भितर केउटी गोटे सर्व शिक्षा अभियान न माने आपनर कोन ऑब्जेक्टिव्स नहे। सो मन रखियो राइट आंसर हे जिवो आपनर मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। सो ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर। देन देला नेक्स्ट आपन को द इंपोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बैगलेस डेज इज टू इंपोर्टेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बैगलेस डेज इज टू ऑप्शन ए रे देला कोन ना प्रमोट वोकेशन बी रे देला मेक लर्निंग बर्डन लेस देन अपन देला क्रिएट स्पेस ऑफ फॉर थिंकिंग देन देला रिड्यूस टीचर स्ट्रेस। सो देखो राइट आंसर हे जिवो सो ऑप्शन नंबर अपन ए प्रमोट वोकेशन। देन नेक्स्ट को आसीबा नेक्स्ट देला द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग proposed by new education policy 2020 is so the new structure of schooling proposed by new education policy 2020 is कौन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जाई न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग होची आपनर कोन ना न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग होची 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
देन नेक्स्ट को आसीबा नेक्स्ट आपन देला द प्रपोज्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनक्वायरली आपन देला कोन ने इनक्वायरली डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम अदर पॉलिसीज टिल नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लियर डिपार्चर इन एनईपी 2000 माने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एमंग अदर सो राइट आंसर है जो आपन कोन ना इंक्लूडिंग द प्री प्राइमरी इयर्स विद इन पॉलिसी कंसीडरेशन ऑप्शन आपन बी है जो राइट आंसर देन आपन नेक्स्ट देला one of the criticism labeled on RT 2009 was that it so अपन देला one of the criticism labeled on RT 2009 was that is so was that is अपन कोन ना was an अपन देला infringement on the right of private school option अपना D है जो right answer then next अपन देला in a classroom all the girls choose art and all the boys choose basketball for an activity class this is an example of so এটা गोटे कौन example of कहार गोटे example so example of आपनर gender stereotype so right answer है जो option A then next को आसीबा which of the following question on आपन देला Romeo and Juliet focus on the analytical skills of student so which of the following question on Romeo and Juliet focuses on analytical skills of student so अब तो right answer है जो आपनर कोन ना आपनर argue for or against Romeo and Juliet is a tragedy so आपनर कोन है is a tragedy option आपनर D है जो right answer then आपनर 80 number को while grouping children as per their learning what is the precaution to be exercised in an inclusive classroom so right answer है जो आपनर कोन ना right answer है जो be flexible and आपनर देला resign ना आपनर देला based on progress so option आपनर C है जो right answer then आपनर देला 81 what does ADHD रा फुल फॉर्म कोन सो ADHD रा फुल फॉर्म आपन मन रखिबे हो कोन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सो ऑप्शन केते डी है जो राइट आंसर नेक्स्ट अपन देला टास्क टीचिंग इज समटाइम्स कॉल्ड एज सो त कोन को जे टास्क टीचिंग को आपन कोन को जे ना टास्क टीचिंग को जे स्टेशन टीचिंग सो राइट आंसर है जो ए ऑप्शन देन नेक्स्ट को आसीबा नेक्स्ट देला आपन को कोन ना व्हिच प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू मेनी एजुकेशनलिस्ट इज काउंटेड टू द लर्निंग प्रोसेस सो राइट आंसर इज आपन कोन ना डी ऑप्शन ऑफरिंग नॉलेज इन डिसकनेक्टेड चंक्स सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन देन नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट आपन कोन देला activities provided to the students for learning comes under the category of को category रे पड़े so right answer है जो आपन को category ना आपन learning experience category so option A then next आपन देला in the classroom space organized for learning which of the following characteristics is recognized as true about transaction in classroom so आप थ्रू कोटा है जो right answer है जो आपन C option classrooms are multi dimensional and stimulus so option C है जो right answer then आछे next को after the phase of early childhood acquiring a foreign language without accent becomes progressively more difficult because early childhood is because कौन पे early childhood is अपन कोन ना early childhood is critical for language acquisition so right answer is A option then अपन देला equilibrium can be defined as equilibrium कहले अपन कोन बुझंती so equilibrium कहले अपन कोन बुझंती ना equilibrium होची making sense of the experience by understanding it so option C है जो right answer then next अपन देला देखो कोन नेक्स्ट अपन देला देखंतु नेक्स्ट अपन देला 88 गला इक्विलिब्रियम होची कोन ना इक्विलिब्रियम डिफाइन एज मेकिंग अपन कोन सेंस ऑफ एक्सपीरियंस बाय अंडरस्टैंडिंग इट देन देला नेक्स्ट 88 नंबर एन इंग्लिश टीचर प्रोजेक्ट्स चिल्ड्रंस एसे एंड डिस्कसेस वे ऑफ इंप्रूविंग कंटीन्यूअसली अपन देला कंटीन्यूअली अपन देला एम्फासिजिंग हाउ द राइटिंग हैज बीन इंप्रूव the teacher has adopted so अपन कहला टीचर हैज adopted so right answer है जो देखंतु ऑप्शन ए अपन को ना एक्सपेक्टेंसी एंड वैल्यू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देन आसे नेक्स्ट को नेक्स्ट अपन देला द कांसेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक अपन देला स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रो कांसेप्ट के देथिले
सो एटा को आपन देथिले कि ना चार्ल्स स्पियरमैन के देथिले चार्ल्स स्पियरमैन। देन नेक्स्ट को आसीबा कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किए देथिले। सो इमोशनल इंटेलिजेंस आपन देथिले कि ना देथिले गोलमैन। सो राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर के बी ए जो राइट आंसर डैनियल गोलमैन देथिले आपन इमोशनल इंटेलिजेंस रो आपन कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स ओवरऑल थिला हमर 50 टा इंपोर्टेंट पेडागोजी रो डिस्कशन। जदि आपन वीडियो भल लागे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी। सो थैंक यू।